नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पाकिस्तान में इस समय खलबली मची हुई है। देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस इमरजेंसी बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायुसेना, नौसेना को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि किसी भी समय, किसी भी वक्त भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के जैसा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी वायुसेना को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एनएसए और आईएसआई के साथ बड़ी बैठक की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लोग भारत पाक दिल्ली ब्लास्ट में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने का शक बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाके के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली धमाके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सख्त टिप्पणी की है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में बात की जाए तो अब पाकिस्तान में सनसनी फैली हुई है, जिसका खामियाजा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सो भी नहीं पा रहे हैं। देर रात आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें नोटिस जारी किया गया और पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इस बीच बात की जाए तो दिल्ली धमाके में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। पहले 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि 12 लोग अभी तक इस धमाके में जान गंवा चुके हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक की, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार दिल्ली में लाल किले के पास धमाका होता है। अभी तक की बात की जाए तो पाकिस्तान से तो इसको जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में क्यों घबराहट है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली धमाके के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो है हलचल तेज हो गई है। देर रात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो एनएसए के चीफ हैं और आईएसआई के जो डीजी हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक की। इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी बड़ी हाई लेवल मीटिंग की है। और कयास लग रहे हैं कि दिल्ली का कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी मीडिया में आ रही है कि जैसे मोहम्मद का इसमें हाथ हो सकता है। जो अटैक हुआ है दिल्ली में, इसमें जैसे मोहम्मद से जुड़े लोग हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कनेक्शन तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसी को लेकर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। देर रात तक बताया जा रहा है कि राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तानी जो वायुसेना के फाइटर हैं वो गश्त करते रहे कि कहीं कोई ऐसा कदम ना भारत उठाए। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली धमाके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भी जिम्मेदार इस हमले के पीछे हैं या जो भी इसमें शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जैसलमेर और जो बाड़मेर का बॉर्डर है पाकिस्तान से सटा हुआ, वहां पर भारतीय सेना की तरफ से आज से ऑपरेशन त्रिशूल का जो शुरुआत है वो हो रही है। युद्धाभ्यास चल रहा है और हमें जानकारी मिल रही है कि बाड़मेर के जो हाईवे है वहां पर कई सारे फाइटर जो हैं वो कहीं ना कहीं उतारे गए हैं। हालांकि वो युद्धाभ्यास के नज़रिए से उतारे गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल भारतीय सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो कई फाइटर हैं, जिनमें सुखोई से लेकर जगुआर तक शामिल हैं, जिनको हाईवे पर उतारा गया है। ये सिर्फ एक अभ्यास चलाया जा रहा है, जिसका नाम ऑपरेशन त्रिशूल दिया गया है सेना की तरफ से। लेकिन आप देखिए, दिल्ली धमाके के बाद अब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। पाकिस्तान में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने एनएसए और आईएसआई के डीजी के साथ एक बड़ी मीटिंग की है। आसिम मुनीर के साथ साथ तीनों सेनाओं के मुखियाओं के साथ भी उन्होंने एक